हेलो माय वीवर्स। कोरियन स्टोन को किसी भी फर्नीचर पीस पे लगाने का क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, आज हम उसका लाइव वीडियो देखेंगे। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगी हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल की टॉप फिनिश क्या रहती है। जनरली क्या करते हैं हम, पेंटेड होती है या फिर स्टोन लगाते हैं, लेकिन आज एक नई फिनिश लगाएंगे जिसको कोरियन बोलते हैं। सबसे पहले जो प्रोसीजर रहेगा वो ये रहेगा प्रोसीजर कि जो बेस है हमारा वुडन बेस है, ये बेस को जो भी टाइट करना है वो नीचे से सपोर्ट वगैरह देके टाइट कर लेंगे उसको, ठीक है। और उसके ऊपर जितनी भी कटिंग आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं, कोई कटिंग आ रही है तो वो कटिंग को हम पहले ही काट लेंगे ताकि बाद में कटिंग करने का जरूरत ना हो। अभी जैसे कि कॉन्फ्रेंस होंगी तो कॉन्फ्रेंस में तो काफ़ी लोग आएंगे, ये 12 लोगों का कॉन्फ्रेंस टेबल है, तो लैपटॉप या अदर गैजेट्स भी वो यूज़ करेंगे अपने। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पॉपअप बॉक्स दिए हैं। पॉपअप बॉक्स मीन्स इलेक्ट्रिकल बॉक्स होगा ये देखिए आप, इसमें सारे पॉइंट है, यूएसबी का भी है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी है, एचडीएमआई का भी है ना, डेटा का भी है। इसको जिस तरीके का ज़रूरत होगा वो यूज़ कर सकता है। तो 2 पॉपअप बॉक्स हमने इसमें दिए हैं, तो ये वाला काम भी लगाने से पहले हो जाना चाहिए। बात कर लेते हैं टूल्स की कि टूल्स क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो कोरियन कटिंग करने के लिए ये राउटर मशीन है, ठीक है ना। जैसे कट होगा वो भी दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ आपको टूल्स के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइड पे आपके पास टीम आ गई, आपको मालूम ही नहीं है वो टूल्स लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये राउटर मशीन है, जैसे कट होगा वो आपको दिखाएंगे। ग्राइंडर मशीन हो गई हमारे पास कटिंग करने के लिए, उसका क्या यूज़ होगा वो भी दिखा देंगे। ये क्लैंप्स हैं। क्लैंप्स क्या होगा कि जैसे ही हम एडेसिव लगाएंगे ना तो क्लैंपिंग कैसे करेंगे उसको भी बताएंगे। ये सेंडिंग पेपर्स हो गए, कुछ अलग अलग नंबर्स के हो गए, ये देखिए ना, सेंडिंग पेपर्स हो गए। ये इसकी बेसिक नॉलेज थी। आगे आगे जैसे काम होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोरियन सॉलिड सरफेस मटेरियल की बात करते हैं तो उसकी शीट्स आती हैं। थिकनेस जो है वेरी करती है, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm और भी ज़्यादा आती है इसमें। स्पेशल आप ऑर्डर करेंगे तो जो भी थिकनेस का होगा वो भी मिल जाएगा। तो ये कंपनी है रेहू की। ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, काफ़ी और भी बहुत सारे हैं ब्रांडेड। तो उसकी शीट है, ये 12 फीट बाई 2.5 फीट की है, यानी 12 फीट लंबी है और 2.5 फीट चौड़ी है। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जहाँ हमें इसको लगाना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको पहले ही कट कर लेंगे, प्रिसाइजली कट करके तब इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कॉन्फ्रेंस टेबल। तो कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर हमने जो शीट है हमारी 12 बाई 2.5 फीट की वो रख ली है। इसको अभी ले कर लिया इसके ऊपर। अभी हम मार्किंग कर रहे हैं कटिंग करने के लिए, और जैसी कटिंग होती है वो दिखाते हैं आपको। अभी कटिंग करेंगे हम इसको। कटिंग करने के लिए क्या होगा कि जो हमारा कोरियन की शीट है उसको क्लैंप लगा लेंगे दोनों तरफ। इधर भी क्लैंप लगा लिया, उधर भी क्लैंप लगा लिया, और एक डायगनली सही होनी चाहिए कोई पट्टी लगा लेंगे। वो आपकी पत्थर की भी हो सकती है, लकड़ी की भी। तो हमने यहाँ लकड़ी की पट्टी यूज़ की है मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो मशीन जो राउटर कटिंग मशीन है वो इसके फेस से होकर चलेगी, तो जो कटिंग आएगी हमारी बिल्कुल वर्टिकली आएगी और एक ही लाइन में कट होगा। स्टार्ट कीजिए कटिंग करना। फाइनली ये हमारा पीस कट हो गया है ना। एक शीट तो हमने कट कर ली थी जो हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल के अकॉर्डिंग थी। अभी दूसरी शीट कटिंग करेंगे साइज के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर थी वो हटा लेते हैं ताकि जो कटिंग करने के लिए मार्किंग हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे। कोरियन स्टोन को हमने कटिंग कर लिया था एज पर द टेबल टॉप, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमने इसको पूरा फिक्स कर दिया है, टेम्परेरी फिक्स किया है। अभी जो केमिकल लगा के फिक्स करना है वो फिक्स नहीं किया। अभी आप देख रहे होंगे कि 2 पार्ट में था हमारा कोरियन। एक वाला ये 2.5 फीट विड्थ है हमारी इसकी, और दूसरा इधर है। साइज़ मेंटेन करने के लिए छोटा बड़ा किया। अभी क्या हुआ, सेंटर में इसमें जॉइंट आ गया। तो जॉइंट को आपस में मिलाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ये छोटा छोटा कोरियन कटिंग करके, और यहाँ पे देखिए ये एरलडाइट है, एलपी एरलडाइट कंपनी की है ये, वो लगा रहे हैं हम। ये ऐसे लगा दिया इसको, और दूसरा भी क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये सेट हो जाती है। तो ये जो हमने लगाया ना जॉइंट के पास इसलिए लगाया ताकि क्लैंपिंग करके इसको जो है हम जॉइंट को बिल्कुल लॉक कर सकें, ताकि जॉइंट का गैप ना रहे। क्लैंपिंग के लिए स्टॉपर लगाने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि जो जॉइंट है हमारा, जॉइंट को क्लीन करेंगे स्क्रैपर से, ठीक है ना। स्क्रैपर या देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो चोरसी। एक बार चोरसी दिखा दो क्या है।
ये टॉर्सी है हमारी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने एक के बॉटम में तो केमिकल लगा दिया, अभी दूसरे के में भी लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले जो जॉइंट है हमारा उसको दोनों साइड से क्लीन कर लेंगे जॉइंट को। सो ये देखिए जॉइंट को क्लीन कर रहे हैं, हाँ ऐसे, ताकि कोई भी डस्ट या कोई पार्टिकल अगर है तो वो हट जाए, और जॉइंट बिल्कुल हेयर लाइन आना चाहिए जॉइंट का जो फाइनल फिनिश होगा। सो एक पत्थर पे हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसकी, पहले ही केमिकल एडेसिव केमिकल लगा लिया था, अभी दूसरी तरफ भी लगा रहे हैं। ये देखिए ये फेविकॉल है हमारा, एसआर फेविकॉल है ये ना, तो इसको हम लगा रहे हैं डस्ट प्रूफ करने के बाद, बिल्कुल डस्ट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। सो कोरियन की स्लैब को फिक्स करने के लिए जो हमारा बेस था वुडन बेस, उसके ऊपर फेविकॉल लगा लिया है हमने। पूरे सरफेस पे नहीं लगाना, कहीं कहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, हल्का सा बस इसको पकड़ के लिए चाहिएगा। सो जो हमारा जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट आएगा दूसरा कोरियन पीस रखने के बाद, उस जॉइंट पे क्या होगा कि हम जॉइंट फिलर लगाएंगे। ये सेम कंपनी का ही होता है, जिस कंपनी का आपका कोरियन रहेगा उसी कंपनी का ये रहेगा आपका जॉइंट एडेसिव। देखा ना ये लिखा हुआ है जॉइंट एडेसिव, तो कलर भी लिखा हुआ है, मैग्नोलिया कलर है इसका, क्योंकि हमारा कोरियन भी सेम कलर का है, उसी कलर को मैच करने के लिए सेम पिगमेंटेशंस वगैरह इसी के अंदर डाल के बनाया हुआ है। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे गन के अंदर। ये गन है, गन के अंदर लगाया उसको और जॉइंट पे लगाएंगे अभी इसको। ये आगे नोजल लगा लिया है, इंजेक्शन नोजल। कोरियन शीट जो यहाँ पे लगेगी अभी, तो उसके जॉइंट पे देखिए हम गन से जॉइंट एडेसिव लगा रहे हैं। ये लगभग 2 mm की लाइन चली जाएगी। जॉइंट एडेसिव जो है हमने अभी लगा दिया है, जो जॉइंट का एज था ना उसके ऊपर। कोरियन शीट को उठा के जो टेबल टॉप है उस पर रख देंगे। सो जॉइंट को नीटली जो है मैच करा देंगे। ये देखिए इसको लेवल कर रहे हैं, और जो एंड टक्कर है उसकी एंड एज पे उसको मैच करा रहे हैं। ये लगाने के बाद क्लैंपिंग स्टार्ट कर देंगे। जो क्लैंपिंग के लिए हमने छोटे छोटे पीसेस लगाए थे ना टेम्परेरी, वो इसीलिए लगाए थे कि जॉइंट जो है वो है कम से कम आए। ये देखिए क्लैंपिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा उसको जल्दी से करना पड़ेगा, 3 लोग कर रहे हैं, एक इधर से, एक सेंटर से और एक एंड से, नहीं तो सेट हो जाएगा जल्दी ये। कहीं अगर ऊपर से दिखाई दे रहा है तो केमिकल जॉइंट केमिकल जो है वो दोबारा लगा देंगे, जॉइंट एडेसिव दोबारा लगा देंगे ऊपर से। ये बाद में बफिंग में उतर जाएगा, अगर एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो बाद में बफिंग से बाहर आ जाएगा ये। अच्छा, जो क्लाइंबिंग की डिस्टेंस रखनी है वो लगभग 1 फीट के आसपास रखनी है। जैसे हमारी ये 8 फीट लंबी टेबल है, तो हमने 1-1 फीट के जो है गैप के हिसाब से क्लैंपिंग कर दिया उसको। अब देखिए कहीं कहीं जो है ना जॉइंट एडेसिव अगर कम दिखाई दे रहा है ना, ऊपर से लगा सकते हो आप। एक्स्ट्रा भी बाहर निकल के आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, तो बफिंग में उतर जाएगा। जब इसको हम घिसाई करेंगे ना, बफिंग उसमें निकल के आ जाएगा। सो जैसा कि आपने देखा कि कटिंग वटिंग सब हो गई है, राउंड शेप में जो काटना था वो भी काट लिया। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि डस्ट बहुत उड़ता है इसमें, कोरियन कटिंग में, है ना। तो अच्छा, अब ध्यान होगा आपको कि हमारा गैप था यहाँ पे, तो गैप को हमने क्या किया कि ग्राइंडर से उसको मैच कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि कोई भी आपको जॉइंट नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। सो जॉइंट पे हमने गैप लग जो था जॉइंट पे, वहाँ पे ग्राइंडर चलाया है हमने। अभी आप गौर से देखोगे, मैं पास कर देता हूँ कैमरा, तो कोई जॉइंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे और बफिंग करेंगे इसकी। तो बफिंग के लिए मशीन हमारी ये वाली है, एक बार दिखा दो, ये बफिंग मशीन है ना। हाँ, तो बफिंग यानी इसकी घिसाई होगी ताकि इसके ऊपर शाइनिंग वाइनिंग आ जाए। तो कौन सा आपने लगाया है, सैंडिंग पेपर लगा होता है इसके नीचे, ये सैंडिंग पेपर है और इसमें ये अटैच हो जाता है, उससे करेंगे। स्टार्ट कीजिए आप बफिंग। अभी देखिए पूरा जो टॉप है हमारा उसकी बफिंग स्टार्ट हो गई है। तो बफिंग हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, लगभग 2 आवर्स लगेंगे पूरे टॉप को बफ करने के लिए। तो एक बार जब बफिंग हो जाएगी उसके बाद हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि डस्ट काफ़ी उड़ेगा इसमें तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। बफिंग कंटिन्यू रहेगी।
स्टार्ट कीजिए आप। ये फाइनली हमारा जो है पूरा कोरियन लग चुका है, जिसपे बफिंग और जॉइंट मैचिंग सब कुछ हो गया है। ठीक है, नीचे की तरफ जो कर्व बना है वो भी बन गया है। ये देखिए, कहीं भी आपको जॉइंट नहीं दिखाई देगा। कोरियन की यही खासियत है। तो जिसमें इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स कटने थे वो भी कटिंग हो गया है। ये पॉपअप बॉक्सेज हैं हमारे वायर लाने के लिए, वो भी लग गया है। तो पॉपअप बॉक्स दिखा देते हैं हम आपको, इस तरीके से होते हैं ये शटर वाले पॉपअप बॉक्सेस, ताकि वायर्स ना दिखाई दें टेबल के ऊपर। इसमें सारे फंक्शन हैं हमारे, USB, HDMI, नेटवर्क यानी टेलीफोन और सॉकेट। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल TMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।